बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 8 हिस्ट्री बुक के फर्स्ट पार्ट आधुनिक काल में भारतीय का इतिहास का सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस, टिकिंग क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स को करने वाले हैं, जो कि आपके वीकली टेस्ट के लिए, हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चा, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई? विकल्प बहुत शानदार है। विकल्प यहाँ पे दे रखा है 1891, 1925, 1921, 1928। पहले का सही उत्तर यहाँ पर का हो जाएगा 1891। दूसरा प्रश्न दे रखा है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? विकल्प दे रखा है अमेरिका, स्कॉटलैंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। दूसरे का सही उत्तर यहाँ पर खा हो जाएगा स्कॉटलैंड। तीसरा प्रश्न है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? विकल्प है जेम्स मिल, जनरल वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जेम्स रेनेल। बताएंगे तीसरे का सही उत्तर क्या होगा? एकदम सही, जेम्स रेनेल होगा, घा सही होगा। चौथा प्रश्न है, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले क्या कहलाते हैं? विकल्प दे रखा है खुशनवीस, शिल्पकार, अभिलेखागार, चित्रकार। दूसरे का या चौथे का बताइए। बिल्कुल सही, खुशनवीस कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जेम्स रेनेल, लॉर्ड माउंटबेटन, एलन बरो। बताना है बच्चा पांचवे का सही उत्तर क्या होगा? एकदम सही, लॉर्ड माउंटबेटन होगा। छठा प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ बनाया गया? विकल्प दिया गया है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, मद्रास। छठे का सही उत्तर का हो जाएगा? कोलकाता में बनाया गया। सातवां प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की प्रथम जनगणना कब की गई थी? 1951, 1961, 1943, 1971। बताना है बच्चा सही उत्तर यहाँ पर का हो जाएगा? 1951 को। आठवां प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी। बताना है यहाँ पे। एकदम सही, लॉर्ड डलहौजी थे। नौवां प्रश्न है, विश्व का पहला अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है 2011 जनगणना के अनुसार? चीन, भारत, जापान, अमेरिका। सही उत्तर यहाँ पर का होगा? चीन है, एकदम सही। अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दूसरा यहाँ पर बात करेगा 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत है। वैसे अभी जनगणना के अनुसार बता देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभी के अनुसार भारत हो जाएगा। चलिए, टिकिंग ऑप्शन है, सही उत्तर के सामने सही और गलत उत्तर के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया? इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है? नहीं, ये तो गलत दे रखा है, तो पहला कथन गलत है। अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे? बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न है, सरकारी दस्तावेजों से हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता चलता है? नहीं, आम लोगों नहीं, जो भी बड़े पद के थे, बड़े लोग थे, उनके बारे में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासन के पहले भारत में अंधकार का दौर था? नहीं जी, एकदम नहीं था। भारत को तो अंग्रेजों के शासन से पहले सोने की चिड़िया कहलाती थी। 15वां प्रश्न, आधुनिक युग में ऐतिहासिक स्रोतों का अंदाजा लगाना बहुत कठिन काम है? नहीं, कठिन काम नहीं। हमारे पास बहुत से ऐसे स्रोत हैं जिसकी मदद से हम लगा सकते हैं, बहुत से ऐसे तकनीक है। समय को सदैव साल या महीनों के बंदिशों में नहीं बांधा जा सकता है? बिल्कुल सही। और 17वां प्रश्न है, ब्रिटिश शासन की स्थापना के कोई एक निश्चित तिथि नहीं है? 17वें का बताइए। ये भी सही है।
ब्रिटिश शासन की स्थापना की तिथि निश्चित नहीं है। आधुनिक युग में अब रिकॉर्ड को डिजिटलाइज्ड करने की शुरुआत की गई है, ये भी कथन सही है। चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला यहाँ पे आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग को वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलिए। दे रखा है भारत एक विशाल विस्तार वाला देश है, तो पहले में भरेंगे भौगोलिक। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ भौगोलिक। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर है, तो नोट करिए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे एल यानी लाख पूरा लिख लीजिएगा आप। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग किलोमीटर है, तो यहाँ पर नोट करेंगे 3200। कितना है उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3200 किलोमीटर। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक यह विस्तार कितना किलोमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 2900। ठीक है, उत्तर से दक्षिण 3200 और पूर्व से पश्चिम 2900 है। 23वां प्रश्न, भारत के पहले गवर्नर थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे पहले गवर्नर। पहले के लोगों में यह धारणा बनी रहती थी कि इतिहास एक विषय है, तो यह एक रटने वाला विषय है, ये सोचते थे, रटने वाला। इतिहास को सामान्यतः कालखंडों में बांटा गया है, तो 3 कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास में महत्व होता है, तो इतिहास में तिथियों का महत्व होता है। ठीक है, तिथियों का बहुत महत्व होता है, नोट कर लीजिए। और यहाँ 27वां दे रखा है, सरकारी दस्तावेज रखा जाता है, तो इसे रखा जाता है अभिलेखागार। यहाँ पर भरेंगे अभिलेखागार। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, तो यहाँ 28वें में भरेंगे सी राजगोपालाचारी। तो ये थे चैप्टर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस, टिकिंग वाला और फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिए। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद बच्चा।